इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं GSTR 1A रिटर्न फाइलिंग के बारे में। जी हाँ, तो देखिए ये नई इंट्रोड्यूस की गई है। अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है GSTR 1 के अंदर तो आप कैसे कर सकते हो, इसके ऊपर कुछ कंडीशंस भी है, क्या इसकी ड्यू डेट रहती है, प्लस GSTR 1A का इम्पैक्ट क्या रहेगा आपके GSTR 3B या फिर 2B के अंदर। तो ये सारी जानकारी भाई देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एक प्रोफेशनल कोर्स के थ्रू सीखना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। तो पहले बात करते हैं कि आखिर GSTR 1A आखिर है क्या। तो देखो ये जुलाई से इंट्रोड्यूस की गई है। तो अगर आप GSTR 1 के अंदर कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो उस मिस्टेक को आप 1A के अंदर यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने पोर्टल के ऊपर ये बाकायदा एक्टिवेट भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, आप करेक्शन केवल करंट टैक्स पीरियड का कर सकते हैं। यानी अगर मैं मंथली फाइल कर रहा हूँ तो मैंने GSTR 1 अभी ऑलरेडी फाइल कर चुका हूँ जुलाई मंथ की, तो उसके अंदर अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो केवल जुलाई के इनवॉइसेस के अंदर ही यहाँ पे मैं करेक्शन कर सकता हूँ। अगर आप मान लो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर रहे हैं तो उस क्वार्टर वाले पीरियड के अंदर जितने भी इनवॉइसेस है उसी का केवल करेक्शन आप 1A के अंदर फाइल कर सकते हो। अब देखो जो करेक्शंस होता है वो बेसिकली कई टाइप के हो सकते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मान लो आपने GSTR 1 फाइल की, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी GSTR 1, मैंने यहाँ पे 15 इनवॉइसेस अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, बाद में यार मेरे को याद आया कि 2 इनवॉइस तो अपलोड करने रह ही गए, वो तो मैंने अपलोड ही नहीं किए और मैंने अपनी GSTR 1 फाइल कर दी। तो अगर इन 2 इनवॉइसेस को अगर मैं वापस यहाँ पे जो है फाइल करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, तो पहले मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। पहले मुझे क्या करना पड़ता था, नेक्स्ट क्वार्टर की फाइलिंग या नेक्स्ट मंथ की फाइलिंग के अंदर उसको शो करना पड़ता था। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, GSTR 1A यूज कर सकता हूँ सिंपली। तो जैसे मैं प्रिपेयर ऑनलाइन बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आप बाकायदा देखोगे जैसे हम लोग GSTR 1 फाइल करते हैं ना, वैसा ही सेम फॉर्मेट यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। अब मान लो अगर आपसे कोई इनवॉइस मिस हो चुका है, उसको आप ऐड करना चाहते हो, ऐड रिकॉर्ड्स के अंदर यहाँ पे आप B2B का आराम से इनवॉइस, अपना जो भी एडिशनल इनवॉइस है उसको आप ऐड करवा सकते हो। मान लो आपने GSTR 1 जो फाइल की थी उसके अंदर आपको कोई करेक्शन करना है, अमाउंट के अंदर चेंज करना है, तो फिर यहाँ पे अमेंडमेंट रिकॉर्ड डिटेल्स का भी ऑप्शन दिया गया है। तो उसके अंदर भी आपका जो भी GSTR 1 के अंदर आपने जो इनवॉइस डाला हुआ है उसके अंदर अगर आपको अमेंडमेंट करनी है तो वो भी इसके थ्रू आप करवा सकते हो। यानी एक सिंपल से एग्जांपल के साथ में अगर आपको समझाना चाहो, मान लो राम ने 100 पेन बाई किए 500 रुपए के श्याम स्टेशनरी से। ठीक है, अब श्याम जब अपनी GSTR 1 फाइल कर रहा था उसने 500 की जगह 50 रुपए की सेल दिखाई। बाद में उसको याद आया कि भाई मैंने तो गलती कर दी है, मिस्टेक कर दी है। तो उसके बाद में श्याम ने क्या किया, GSTR 1 जैसे फाइल हो गई उसके बाद में उसने GSTR 1 फाइल की और उसके अंदर उसने करेक्शन कर दिया, जो 50 की सेल थी उसको रेक्टिफाई करके 500 रुपए की सेल दिखा दी। तो इससे होगा क्या, एक तो श्याम की जो GSTR 3B जाएगी उसके अंदर प्रॉपरली यहाँ पे एंट्रीज जाने वाली है, उसकी जो भी टैक्स लायबिलिटी होगी उसकी, प्लस राम का जो GSTR 2B जो अपडेट हो रखा था जिसमें उसको 50 रुपए की सेल दिखा रहा था, अब उसमें 50 की जगह उसको 500 रुपए की सेल दिखाएगा। अब जैसे यहाँ पे GSTR 1 की ड्यू डेट होती है, 3B की ड्यू डेट होती है, तो क्या GSTR 1A की भी ड्यू डेट है? तो देखो वैसे इसकी कोई भी ड्यू डेट नहीं है। GSTR 1 तभी एक्टिवेटेड होगा जब आपने GSTR 1 फाइल कर रखी है। जी हाँ, तो GSTR 1 फाइल करते ही 1A यहाँ पे एक्टिवेटेड हो जाता है। अब इसको भरना भाई कंपलसरी नहीं है, जिससे मिस्टेक हो रखी है GSTR 1 के अंदर वही यहाँ पे जो इसको फिलअप करे, बाकी इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, मतलब सबको भरना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा अगर आपने GSTR 3B भर दी तो ये जो 1 है वो डिसअपियर हो जाएगा, इसका यूज़ आप नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कीजिए अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है GSTR 1 फाइल करने के बाद 3B को फाइल करने से पहले आप 1A के अंदर फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि GSTR 1A का इम्पैक्ट क्या आएगा। मान लो आपने GSTR 1 भर दी, ठीक है, मान लो मैंने 2 इनवॉइस इसके अंदर और ऐड कर दिए 1A के अंदर। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, अब मैं 1A के बाद में जब GSTR 3B फाइल करूंगा तो उसके अंदर मेरा जो टोटल टर्नओवर है या आउटपुट जो टैक्स लायबिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट होगी, वो GSTR 1 को भी कंसीडर करेगा प्लस 1A को भी कंसीडर करेगा। यानी दोनों को मिलाकर दोनों का जो इम्पैक्ट है वो मेरे GSTR 3B के अंदर मेरे को देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे पास हो रखा है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप मान लो मंथली बेसिस पे यहाँ पे GSTR फाइल कर रहे हो तो अगर 11 तारीख से पहले अगर आप कोई भी B2B के इनवॉइसेस दिखाते हो तो आपकी सामने वाली पार्टी को GSTR 2 के अंदर इनपुट टैक्स रेट देखने को मिल जाता है। ऐसे ही क्वार्टरली के अंदर अगर 13 तारीख से पहले फाइल कर देते हो तो सामने वाली पार्टी को देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई भी इनवॉइस के अंदर आप चेंज करते हो या एडिशनल इनवॉइस यहाँ पे ऐड करवाते हो
तो आप कर तो रहे हो करंट टैक्स पीरियड के लिए, लेकिन इसका जो 1A का इम्पैक्ट है, जो सामने वाली पार्टी है उसके GSTR 2A के अंदर जो इम्पैक्ट है वो भाई नेक्स्ट टैक्स पीरियड के अंदर काउंट होगा। क्योंकि अगर आप ऑब्वियसली बात है आपने 1 फाइल कर दी है, 1A जो फाइल करोगे आप 15, 16, 17, 18, 19, 20 के बाद में फाइल करोगे, तो उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो भाई नेक्स्ट टैक्स पीरियड के अंदर आने वाला है सामने वाली पार्टी के GSTR 2A के अंदर। तो भाई जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है सामने वाली पार्टी को जो एकदम करेक्ट दिखाएगा वो नेक्स्ट टैक्स पीरियड के अंदर दिखाएगा, लेकिन आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है ना वो इंस्टेंटली करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि GSTR 3B के अंदर 1 + 1A दोनों का इंपैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करना चाहूं तो पहले कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए आपको नेक्स्ट मंथ की या नेक्स्ट क्वार्टर की GSTR 1 के अंदर पहले आपको अमेंडमेंट करना पड़ता था, कोई भी अगर आपको चेंज करना है तो। अब ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने एक और आपको सिंपली फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है करंट टैक्स पीरियड के लिए। जैसे आप GSTR 1 फाइल करते हो, कोई भी मिस्टेक आपको रियलाइज होती है, वो मिस्टेक का जो करेक्शन है आप सिंपली GSTR 1 के अंदर यहाँ पे कर सकते हो। और भाई ये जैसे मैंने बताया कि सबको भरना जरूरी नहीं है, अगर आपसे मिस्टेक हुई है तभी इसको भरना है, वरना सिंपली अगेन आपका GSTR 1 जाएगा और सिंपली आपका GSTR 3 भी जाएगा। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।